नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कंपटीशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आने वाली आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो को विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष की हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 26 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों, उसको वर्णन किया गया दोस्तों अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान सभा का निर्माण के आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1942 था दोस्तों, 1946 था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार उल्लेख हुआ है दोस्तों, प्रस्तावना शब्द में भारत का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन किया गया है? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का संघ कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का संविधान लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था मौलिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है? तो माले मिंटो सुधार द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे दल से है? तो दल बदल विधेयक से दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त की गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे दोस्तों झंडा समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 25वें अनुच्छेद क्या आता है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में संविधान की अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देश में एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी था दोस्तों, जो निर्विरोध मतलब कि प्रत्याशी, इसके खिलाफ कोई संविधान में नहीं खड़ा हुआ था राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रारूप समिति कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया है? तो ज्ञान जैल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों,
प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में जनहित याचिका बाद पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिव का जनक किसे कहा जाता है? तो पंडित दयाल भागवत को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा की जाती है। प्रश्न 29 का सही आंसर दोस्तों संसद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे दोस्तों जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? 389 389 निर्धारित की थी कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो कुल कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी शब्द केवल जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के समवर्ती सूची प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए? तो भूतपूर्व सोवियत संघ यानी यूएसए से लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 11वीं संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 43वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मूल कर्तव्यों को किस भाषा तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में जोड़ा गया है दोस्तों मूल कर्तव्यों को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 52 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है दोस्तों भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMs यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म दिया दोस्तों, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियाँ को केंद्र में सौंपने का लक्षण लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में सौंपने का लक्षण। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? तो 8033 चार्टर एक संविधान संशोधन द्वारा सृजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस अनुसूची या अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? दोस्तों 5वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे सभी कोई कल कारखाने में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, वायसराय पद की सूजित किया गया है। तो 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा वायसराय पद को सूजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यायिक समीक्षा का अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया दोस्तों न्यायिक समीक्षा का अवधारणा। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 में बुलाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कनिया थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 में भारत शासन अधिनियम दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी द्वारा समिति द्वारा भारतीय संविधान में संवैधानिक मान्यता हेतु समिति का सिफारिश की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, 1935 में अधिनियम किसके द्वारा दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था दोस्तों दास्ता का अधिकार पत्र कहा कर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है दोस्तों मंत्री शब्द का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार झंडा फहराया था दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिक्षण संस्थानों के धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई है? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे? तो मुंबई प्रदेश के संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया थे दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव को आधुनिक मानव के कहा जाता है दोस्तों। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है तो राष्ट्रपति बुला सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 दोस्तों ये आम चुनाव हुआ था भारत में पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है दोस्तों प्रस्तावना को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए दोस्तों मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दिया गया है? तो 69 संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
ईस्ट इंडिया कंपनी शासन अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोक सेवा समिति कितने सदन के सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य के दोस्तों, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा के होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के निलंबन किया जाता है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा निलंबन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को संसद में पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन अपने पद शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों अपने पद का शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 73 या 74 संविधान संशोधन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री थे देश में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति आता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया के उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किस भाग में कहा जाता है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के द्वारा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अधिकार में भारतीय संविधान को आत्मा कहा है? तो संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संशोधन द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से एवं कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के प्रदेश सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बहुत पीवीआई है दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में बार डायरेक्टली पूछा जाता है ये प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? दोस्तों संसद में दोस्तों राष्ट्रपति करता है 14 सदस्यों का मनोनीत। राज्यसभा से 12 दोस्तों और लोकसभा से 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति संसद में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राक्कलन समिति के किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 33 सदस्य होते हैं दोस्तों प्राक्कलन समिति के। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धन विधेयक किस अनुच्छेद के उल्लेखित है? दोस्तों धन विधेयक है दोस्तों अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संसद के धन विधेयक का प्रस्तुत करने की पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो किसकी अनुमति आवश्यक है दोस्तों? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये शो क्रस बहुत बढ़िया से याद हो गया दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक के इस चैनल पर वीडियो आता रहेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।